नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स स्टडी ऑफिशियल चैनल में। आज हम 2023 का एक और आया हुआ सामाजिक विज्ञान का पेपर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी हमारा? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, जोसेफ मेज़नी का संबंध था? तो जोसेफ मेज़नी का संबंध हमारा जर्मनी से था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हमारे महात्मा गांधी जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका संबंध है? तो यह हमारे मेटरनिक जी ने कहा था, मेटरनिक। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्या है, भारत में संघीय राज्य की संख्या है? तो भारत में संघीय राज्य की व्यवस्था है 28। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है? तो भारत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के कुल भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाएं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22 भाषाओं का गण। अगला क्या है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत होती है? तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत होता है जनता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य आय किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य प्राथमिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो सेवाओं को हमारे तृतीयक, ऑप्शन इज द राइट आंसर, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग। ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हमारा मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है हमारा 24 दिसंबर को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एजेंडा 21 का संबंध है ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापमान से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय विकास? तो सतत पोषणीय विकास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है? तो जायद की फसल हमारी है तरबूज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? तो आग्नेय चट्टानों में हमारा पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टानों में हमारा पाया जाता है जस्ता। तो इस प्रकार से आपकी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने करा दिए। अब आपका आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपको एक पेज कम से कम देना है, आंसर 4 नंबर का आएगा। या तो वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप लोग कर देंगे। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी है, समीक्षा कीजिए। इसे आपको करना है 1 से 1.5 पेज में आप आंसर करेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे देगा। इसी प्रकार आपको करना है, आप लोग करिएगा। संसाधन के अंधाधुंध प्रयोगों को अनेक समस्याओं को पैदा कर रही है। भारत में वन प्रबंध कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक गतिविधियों
से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं? सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपके 4 आ जाते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, जो आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, और 4 आ जाते हैं आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, जो आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। तो आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद आता जाता है आपका मैप का क्वेश्चन। आपका 2 मैप आ जाता है, एक राजनीतिक मैप, ये राजनीतिक मैप है, और एक आ जाता है भौगोलिक मैप। तो हमने भौगोलिक मैप तो करा दिया है, राजनीतिक अभी नहीं कराया है। तो राजनीतिक मैप का जल्दी वीडियो आएगा, लेकिन भौगोलिक मैप का हमने करा दिया है, 3 पार्ट में है। आप लोग उसे जाकर देख लीजिए और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में